उत्तर प्रदेश की राजनीति के रहस्यमय नेता राजा भैया एक बार फिर अपने नए नारे जुड़ोगे तभी बचोगे, यू विल सर्वाइव ओनली इफ यू यूनाइट के साथ चर्चा में है। राज्य के पॉलिटिकल लैंडस्केप में गूंज रहा ये ताकतवर मैसेज सनातन धर्म और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए हिंदुओं के बीच एकता का आह्वान करता है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के जरिए रणनीतिक रूप से लॉन्च किया गया यह नारा पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा और बहस का विषय बन गया है। नारे का संदेश साफ है, एकता ही बचे रहने के लिए सबसे जरूरी है। एकता का यह आह्वान ऐसे समय में आया है जब धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान तेजी से भारत के राजनीतिक विमर्श में विवाद का मुद्दा बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज को समझने वाले राजा भैया इसी भावना को भुनाते हुए हिंदुओं से अपने धर्म और संस्कृति के प्रति कथित खतरों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह कर रहे हैं। बचोगे, सर्वाइव शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल एक तरह की तात्कालिकता और एक छिपे हुए खतरे का भी एहसास दिलाता है। इसका मतलब है कि एकता के बिना हिंदुओं को एक अस्तित्वगत संकट का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसा नैरेटिव जो तेजी से बदलते भारत में हिंदू मूल्यों के कथित क्षरण को लेकर आशंकित आबादी के एक वर्ग के साथ मेल खाता है। यह संदेश उनके वफादार समर्थकों से आगे भी गूंजेगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इसने निस्संदेह उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। राजा भैया के नारे को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। जहां उनके समर्थकों ने इसे हिंदू एकता के लिए समय पर किया गया आह्वान बताया है, वहीं आलोचकों ने उन पर विभाजनकारी राजनीति और लोगों को डराने का आरोप लगाया है। राजा भैया, जिनका असली नाम रघुराज प्रताप सिंह है, विवादों से अछूते नहीं हैं। वह दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दबंग शक्ति रहे हैं, जो प्रतापगढ़ क्षेत्र में अपने प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। वह कुंडा से वर्तमान विधायक हैं और एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा प्रशंसा और आशंका दोनों से भरी रही है। उनके समर्थक उन्हें रॉबिन हुड जैसा मानते हैं और उनके विरोधी उन पर दबंग नीति अपनाने का आरोप लगाते हैं। उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में वफादार समर्थक हैं, जो उन्हें एक रक्षक और एक हितकारी के रूप में देखते हैं। लोगों के साथ उनका जुड़ाव, जिसे अक्सर उनके वंश, करिश्मे और उनकी रॉबिन हुड वाली छवि से जोड़ा जाता है, उनकी लोकप्रियता को बढ़ाता है। हालांकि उनका राजनीतिक करियर आपराधिक गतिविधियों और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों से भी घिरा रहा है, जिससे उन्होंने लगातार इनकार किया है। विवादों के बावजूद राजा भैया उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बने हुए हैं। प्रतापगढ़ के अपने गढ़ में मतदाताओं को प्रभावित करने की उनकी क्षमता उन्हें एक मूल्यवान सहयोगी और एक दुर्जय विरोधी बनाती है। उनके हालिया राजनीतिक कदम, जिसमें उनका नया नारा भी शामिल है, राज्य के गतिशील राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहने की उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, एक धार्मिक यात्रा जिसमें उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई, में उनकी हालिया भागीदारी धार्मिक राजनीति के साथ उनकी बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करती है। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के प्रभावशाली व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद प्राप्त करने से राजा भैया की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और अपनी अपील को व्यापक बनाने के लिए धार्मिक मंचों के उनके रणनीतिक उपयोग के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। सनातन धर्म पर राजा भैया का हालिया फोकस और धार्मिक आयोजनों में उनकी सक्रिय भागीदारी उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव का सुझाव देती है। ऐसे देश में जहां धर्म और राजनीति गहराई से जुड़े हुए हैं, धार्मिक भावनाओं को अपील करना मतदाताओं को लामबंद करने और समर्थन को मजबूत करने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री एक धार्मिक नेता, जिनके पास विशेष रूप से युवाओं के बीच बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, के साथ उनका जुड़ाव इस समर्थन आधार को भुनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। खुद को शास्त्री के साथ जोड़कर और सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जैसे आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेकर राजा भैया खुद को हिंदू हितों के एक चैंपियन के रूप में पेश करना चाहते हैं। इस कदम को उनके पारंपरिक गढ़ से आगे अपने राजनीतिक आधार का विस्तार करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। खुद को सनातन धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित करके उनका उद्देश्य व्यापक हिंदू मतदाताओं, खासकर उन लोगों से जुड़ना है जिन्हें लगता है कि उनकी धार्मिक पहचान खतरे में है। हालांकि इस रणनीति में जोखिम भी है। खुद को खुले तौर पर एक विशेष धार्मिक समूह के साथ जोड़ने से अन्य समुदायों के मतदाता अलग थलग पड़ सकते हैं
ये देखना बाकी है कि यह रणनीति लंबे समय में राजा भैया के लिए कैसे काम करेगी और क्या यह भविष्य में चुनावी लाभ में तब्दील होगी। राजा भैया के हालिया कदमों ने पूरे राजनीतिक दायरे में एक विभाजनकारी बहस छेड़ दी है। जबकि कुछ उनके कार्यों को हिंदू मूल्यों और संस्कृति की रक्षा के लिए एक आवश्यक कदम मानते हैं, अन्य लोग इसे एक सोची समझी राजनीतिक चाल के रूप में देखते हैं जो सामाजिक विभाजन को गहरा कर सकती है। जैसे जैसे राजनीतिक परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, केवल समय ही बताएगा कि राजा भैया की रणनीति रंग लाएगी या यह पहले से ही बंटे हुए मतदाताओं को और ध्रुवीकृत करेगी।